हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का 7वां लेसन मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को पढ़ने वाले हैं। इस पोएम का हम आपको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे ताकि इस चैप्टर का हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन पाए। और अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसके पोएट टी.एस. इलियट जी के बारे में पूरा जीवन परिचय करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वह वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि कवि के बारे में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा है, मेकाविटीज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। यहाँ पर ही के साथ इज का प्रयोग हुआ है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका अर्थ समझते हैं। मेकाविटीज ए मिस्ट्री कैट, मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। मेकाविटी कैसी बिल्ली है? तो यह एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड, और इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हिडन। हिडन मतलब छिपा हुआ, और पाव मतलब पंजा, और इसे छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उसका जो है ना अगले लाइन में क्लियर कर दिया गया है। फोर का यहाँ पर अर्थ होगा क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। इसका अर्थ है क्योंकि वह एक सातिर क्रिमिनल है, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, सातिर अपराधी है। हु मतलब जो किसी भी लॉ नियम कानून का उल्लंघन कर सकता है। इसमें कैन का प्रयोग हुआ है कि वह एक सातिर बिल्ली है, वह एक सातिर क्रिमिनल है, अपराधी है, जो किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकता है। उसके बाद है, ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर। इसमें जो भारी वर्ड मीनिंग है उसको हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं, उसके बाद अर्थ भी समझाएंगे ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। बेफलमेंट मतलब होता है घबराहट। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब होता है लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर या मुख्यालय या कार्यालय कह सकते हैं। उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड्स मतलब उड़नदस्ता। यह भी जो है ना लंदन पुलिस के ऑफिसर का एक टीम होता है, जांच टीम होता है, जो क्राइम स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं। और डिस्पेयर मतलब निराश। तो यहाँ पर इसका पूरा अर्थ हुआ कि है ना उससे ही मतलब यहाँ पर हीज का अर्थ है मेकाविटी से। मेकाविटीज जो है स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात लंदन पुलिस की जो कार्यालय है वह हमेशा घबराहट में रहती है, विफलमेंट में रहती है, और जो उड़नदस्ता है उसके ऑफिसर की टीम है वह भी इससे हमेशा निराश रहती है। क्यों निराश रहती है? तो क्योंकि व्हेन द रीच द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटीज नॉट देयर। क्योंकि जब स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात लंदन पुलिस की जो टीम है वह जब सीन ऑफ क्राइम अर्थात घटना स्थल पर रीच मतलब पहुंचते हैं, तो वहां पर वह मेकाविटी को नहीं पाते हैं, वहां पर मेकाविटी नहीं होता है। इसका संपूर्ण अर्थ एक बार और हम आपको समरी के रूप में बता देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि इस वाक्य में, इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहे हैं कवि। कह रहा है कि मेकाविटी जो है यह एक रहस्यमयी बिल्ली है, जिसे छिपा हुआ पंजा के नाम से भी जाना जाता है, छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह एक सातिर अपराधी है, जो किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकता है। उससे जो है हमेशा लंदन की पुलिस जो है घबराहट में रहती है, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उड़नदस्ता है वह इससे हमेशा निराशाजनक रहती है। क्योंकि जब दिल्ली नहीं लंदन पुलिस की जब ऑफिसर जो है वह सीन ऑफ क्राइम घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो वहां पर वह मेकाविटी को नहीं पाते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो है ना मेकाविटी एक रहस्यमयी ऐसी बिल्ली है कि वह किसी चीज़ का नुकसान कर देता है, और नुकसान करने के बाद, क्राइम करने के बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है। ना ही उसे स्कॉटलैंड यार्ड खोज पाता है, ना ही फ्लाइंग स्क्वाड्स उसे खोज पाता है। इस तरह का ये क्रिमिनल जो है मास्टर क्रिमिनल कैट है, और इसे हिडन पाव भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है, इस तरह का ही बिल्ली आप समझ सकते हैं, खूंखार बिल्ली है, राक्षसी प्रवृत्ति का बिल्ली है।
उसके बाद है मेकाविटी देयर इज नो ऑन लाइक मेकाविटी। यहाँ पर कहा गया है कि इस रहस्यमयी बिल्ली मेकाविटी के जैसा कोई और मेकाविटी कैट नहीं है। यह इसके जैसा, इसके बराबरी का कोई मेकाविटी कैट नहीं है। ये सभी जो घटना है ये सिर्फ मेकाविटी कैट ही कर सकता है। फिर है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है यह जो है मेकाविटी बिल्ली यह मानव के सभी नियम को तोड़ देता है, उसको ध्वस्त कर देता है, और साथ ही साथ वह लॉ ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है, उसे ध्वस्त कर देता है। क्यों ध्वस्त कर देता है? तो हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। इसके कहने का अर्थ है कि उसके पास जो है ना एक पावर है। क्या पावर है? लेविटेशन का मतलब हवा में उड़ने की उसके पास क्षमता है, बड़ी बड़ी छलांग लगाने की क्षमता है, और उसका जो नज़र है, स्टेयर मतलब होता है नज़र, वह एक फकीर के समान है जो एक टकी से अपने शिकार पर नज़र रखता है। उसके बाद है एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मेकाविटी इज नॉट देयर। जब उस घटना स्थल पर लंदन पुलिस की जो ऑफिसर हैं पहुंचते हैं तो वहां पर मेकाविटी कैट जो है मौजूद नहीं होते हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। आप जो है उसे देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? तो बेसमेंट में, तहखाना में। आप उसे हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। फिर लेकर कहता है बट लेकिन आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन। यहाँ पर एक फ्रेज का उपयोग किया गया है, पुनः एक बार फिर। कहता है कि लेकिन मैं पुनः एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वहाँ पर मेकाविटी कैट जो है नहीं होगा। तो इसका अर्थ एक बार और आपको समझा देते हैं कि मेकाविटी के जैसा कोई दूसरा अन्य मेकाविटी कैट नहीं है। वह मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी नियम को तोड़ देता है, और इतना ही नहीं, वह लॉ ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उल्लंघन कर देता है, उसे भी तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? तो क्योंकि वह एक हवा में बड़ी बड़ी जंप मारता है, जो गुरुत्वाकर्षण नियम के विपरीत होता है। उसे नीचे आने की अपेक्षा वो ऊपर में ही, हवा में ही उड़ने लगता है। साथ ही साथ आप जो है जब वहाँ पर लंदन पुलिस की जब ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो होता ही नहीं है। आप उसे किसी तहखाना में देख सकते हैं, हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन फिर कहते हैं लेखक कि मैं पुनः एक बार फिर कहता हूँ कि वहाँ पर आपको एक नज़र दिखेगा, लेकिन वहाँ पर मेकाविटी कैट नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेकाविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टेल एंड थिन। मेकाविटी कैट जो है यह एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट कहने का अर्थ है कि यह एक लंबा और पतला कैट है। उसे आगे व्याख्या कर दिया गया है कि वेरी टेल एंड थिन। वह जो है ना बहुत ही लंबा है, इस तरह से वह जो है लंबा है और बहुत ही पतला कैट है। जिंजर कहने का अर्थ ये है टेल एंड थिन। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर सनकेन इन। इसका अर्थ है कि आप उसे पहचान सकते हैं। जब आप उसे देखिएगा तो आप उसे पहचान पाइएगा, क्योंकि उसका जो आँख है वह धंसा हुआ है। सनकिन मतलब होता है धंसा हुआ है, आँख जो उसका धंसा हुआ है। फिर है हिज ब्रो इज, यहाँ पर आईब्रो होगा, वही आईब्रो जो भौएं होता है आँख के ऊपर का हिस्सा। लिंड विथ थॉट हिज हेड इज हाईली डोमेड। कहने का अर्थ है उसका जो भौएं हैं वह हमेशा गहरी विचारों से, आइडियाओं से भरा रहता है कि हमें अब कौन सा शिकार करना है। उसका जो भौएं हैं वह विचारों से, थॉट से भरा हुआ रहता है। और उसका जो हेड मतलब सिर है वह डोमेड मतलब होता है गुंबदाकार है। जैसे मस्जिद का जो है तो होता है इस प्रकार से गुंबदाकार, उसी प्रकार से उसका सिर जो है वह गुंबदाकार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। इसके कहने का अर्थ है उसका जो कोट है, कोट कहने का अर्थ है उसका शरीर की जो बालें हैं वह जो है ना धूल से भर गया है। क्यों भर गया है? तो नेगलेक्ट के कारण, अवहेलना के कारण, क्योंकि वह हमेशा अपने शिकारों पर रहता है।